नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पहले देख चुके होंगे, जो कि एक सही डायरेक्शन में आपको मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करने वाले हैं आपको एक टेलीकम्युनिकेशन के बारे में एक बेहतर समझ विकसित हो सके। इसके रिगार्डिंग अगर आप रिक्रूटमेंट होके इस फौज को आप ज्वाइन करते हैं, आपके फ्यूचर स्कोप क्या रहेंगे, कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की रिक्रूटमेंट टोटल वैकेंसी 92, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की टोटल वैकेंसी 383 कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी 51 की है। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जहां पे एंड अदर अलाउंसेस की बात की जाए, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की लेवल 6 होने वाली है, हेड कांस्टेबल की लेवल 4 और कांस्टेबल की लेवल 3। अदर अलाउंसेस जैसे कि आपका डीए, राशन मनी, एचआरए, एलटीसी और अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर डिग्री की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की जो डिग्री है वो बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर बीटेक बीई विद सीएससी, या फिर बीसीए, या फिर बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसा कि टेक्निकल डिग्री आप देख सकते हैं इस कैटलॉग में दिखाया गया है। 10+2 लेवल की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें जो 10+2 में आप 10+2 पास होनी चाहिए विद पीसीएम 45% मार्क्स के साथ, या फिर 10 पास होना चाहिए आपका विद आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, या फिर 10+2 विद डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इसमें आप तमाम जो क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं, हर जगह आईटी, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन की चर्चा की गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पोस्ट होने वाली है एक टेक्निकल पोस्ट है, और इसमें जो भी काम होने वाले हैं या तो आईटी से रिलेटेड होंगे, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड होंगे। बात की जाए अगर कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए, जहाँ पे एक नॉन टेक बंदा या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, या फिर साइंस बैकग्राउंड से ना हो, उसके लिए भी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में अपने सेवा देने का। इसके लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन कॉमन मैट्रिक भी किया हो, 10+2 में आपने कॉमर्स या फिर आर्ट्स से भी हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, फिर भी मौका है आपको टेलीकम्युनिकेशन को ज्वाइन करने का। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर 2, जो कि टेक्निकल पेपर होने वाला है। इसमें आप देखेंगे फिजिक्स 10 मार्क्स, केमिस्ट्री 10 मार्क्स, मैथ 10 और इलेक्ट्रॉनिक्स 10 नंबर के होंगे। वहीं पे कम्युनिकेशन 20 मार्क्स, आईटी 10 नंबर, कंप्यूटर साइंस 10, इलेक्ट्रिकल 10 और इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल 10 मार्क्स के होंगे, जो कि टेक्निकल बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। जहाँ पे अगर फिजिक्स की बात की जाए तो आपका +2 लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों +2 लेवल के ही होंगे। जहाँ पे आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए और कम्युनिकेशन की बात की जाए और इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, ये जो 3 पोर्शन आप देख सकते हैं जो 30 नंबर के होने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। तो इसको भी आप फिजिक्स का पोर्शन मान के चलो। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स लगभग 40 नंबर आपका वेटेज है केवल फिजिक्स का। वहीं पे अगर अब देखा जाए तो आईटी और कंप्यूटर साइंस, आईटी 10 नंबर और कंप्यूटर साइंस 10 नंबर के होने वाले हैं, जो कि दोनों लगभग सेम सब्जेक्ट हैं। आईटी और कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में हम लेटेस्ट आईओटी डिवाइसेस, जो अदर कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, इसमें आप देख सकते हैं जनरल, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 20 नंबर के होने वाले हैं। वहीं पे आपका जनरल अवेयरनेस, जिसे जीके जीएस बोलते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन इससे होंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 15 नंबर होंगे। फिर बात स्टार्ट होती है आपकी टेक्निकल नॉलेज, जो कि फिजिक्स 20 नंबर के होंगे फिजिक्स, और मैथ्स भी 20 नंबर का होगा। फिजिक्स से आपके क्वेश्चन जो आपने 10+2 लेवल में खासकर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, हीट, वेव एंड साउंड, ये जो फिजिक्स बेसिकली
कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कम्युनिकेशन का कोर फील्ड है, एग्जामिनर हो सकता है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करे। वहीं पे अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स आपका नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑपरेशन, कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे पोर्शन यहाँ पे कवर होंगे। केमिस्ट्री भी 10 मार्क्स का है, तो ये तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आधा वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। बाकी आधे में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश 20 मार्क्स का है और जनरल अवेयरनेस 15, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का है। अब यहाँ पे पोर्शन आती है कि हमारा काम क्या होने वाला है। अगर हम एज ए SI, HC या फिर कांस्टेबल टेलीकॉम में अगर हम रिक्रूटमेंट होते हैं तो हमारा वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें SI टेलीकम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट होते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, रेडियो फिटर, टेक्नीशियन या फिर क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे 4-5 अलग अलग जो पोर्शन है, मैं सबको बारी बारी से कवर किया हूँ। अदर पैरामिलिट्री में अगर आप देखेंगे BSF वगैरह में तो आप BSF, HCRO, HCRM, HCRF जैसे पोस्टें सिग्नल ब्रांच में देखने को मिलते हैं। ITBP ने इन सभी पोस्टों को मर्ज किया है और सबको एक साथ टेलीकम्युनिकेशन बना दिया है। यानी कि अगर टेलीकम्युनिकेशन में आप भर्ती होते हैं तो आपको एज ए रेडियो ऑपरेटर, एज ए रेडियो मैकेनिक, एज ए रेडियो फिटर, एज ए टेक्नीशियन की फील्ड की अगर बात करें तो हम तो आपकी रेडियो टेक्नीशियन हो सकता है, IT इक्विपमेंट का टेक्नीशियन हो सकता है, इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, अदर जो IT के डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका राउटर, स्विच, उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से रिगार्डिंग आपको काम करने पड़ेंगे। क्रिप्टोग्राफी में अगर बात की जाए तो क्रिप्टोग्राफी में आपका साइफर, डिसाइफर, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम इस पोर्शन में कवर किया जाता है। ये सारे पांचों फील्ड से रिलेटेड कोर्स आपको टाइम टू टाइम बेसिक कोर्स में एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाएगा। इसके अलावा अलग से इसके टाइम टू टाइम आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हैं। अपने आप को, अपने स्किल को डेवलपमेंट करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पे। बहुत सारे कोर्स अगर आप इस फील्ड में आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट हो गए तो बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और एक अच्छा मौका है अपने आप को टेक्निकली साउंड होने का, टेक्निकली डेवलप करने का। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप पहले से टेक की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप IT के टेक के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा अपॉर्चुनिटी है टेलीकॉम डेट ITBP में ज्वाइन करना। एक अच्छा मौका है, एक अच्छा सुनहरा अवसर है, अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसमें अच्छी तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू IT एंड कम्युनिकेशन, ड्यूटी पैटर्न, फ्यूचर स्कोप्स एंड प्रमोशन की बात करेंगे इस पार्ट में। हम बेसिक ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो SI, HC और CT यानी कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है वो 6 मंथ की होने वाली है और 6 मंथ के पश्चात आपको बेसिक कोर्स जो कि 1 साल का होने वाला है, बेसिक कोर्स आपका 1 साल का होगा। बेसिक कोर्स में आपकी जो पोर्शन कवर किए जाएंगे वो पोर्शन आपका कम्युनिकेशन और IT से रिलेटेड होने वाला है मुख्य रूप से। बेसिक कोर्स आपके 1 साल के होंगे, सब इंस्पेक्टर का भी 1 साल का होगा, हेड कांस्टेबल का भी 1 साल का होगा। जहाँ पे कांस्टेबल टेलीकॉम की बात है तो वो कोर्स 3 या 4 महीने के होने वाले। उसके पश्चात फिर आपको अगेन हेड कांस्टेबल प्रमोशन के लिए बेसिक कोर्स 1 साल का करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल आपका कोर्स जो होगा 1 साल। वहीं पे अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात की जाए तो आपकी जो प्रोफेशनल कोर्स होंगी जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ IT इक्विपमेंट, सर्विलांस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव या फिर IT से रिलेटेड तमाम कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, अपनी स्किल के ऊपर काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर हम बात करने वाले हैं इसकी ड्यूटी पैटर्न की। ड्यूटी पैटर्न आप देखने वाले हैं या तो 2 मैन शिफ्ट या फिर 3 मैन शिफ्ट में ड्यूटी पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली केस में आपको 2 मैन शिफ्ट ही देखने को मिलता है। 2 मैन शिफ्ट में आपकी जो ड्यूटी आएगी लगभग 8 या 10 घंटे की ड्यूटी आने वाली है।
उसके बाद फिर आपको रेस्ट मिलेगा, फिर आपको 8-10 घंटे का रेस्ट मिलेगा, फिर अगेन आपको 8 घंटे की ड्यूटी आएगी। और उस ड्यूटी के दौरान आपको आईटी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करने होते हैं। उस दौरान आप, जब आपको रेस्ट मिलता है, अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन को आप जारी रख सकते हैं। सबसे अच्छा इस कम्युनिकेशन फील्ड में आने का एक मौका यही है कि अगर आप इन फ्यूचर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने वाले हैं, या फिर यहीं पे हम बात करें फ्यूचर स्कोप एंड प्रमोशन के बारे में, तो अगर आप एज ए एसआई टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट होके आते हैं, हो सकता है पहला प्रमोशन आपका थोड़ा डिले हो, लेकिन नेक्स्ट प्रमोशन आपका स्कोप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं पे अगर एससी टेलीकॉम को देखा जाए तो एससी टेलीकॉम लगभग विगत 10-11 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो आगे जो नए लड़के भर्ती होके आएंगे उनके लिए एक अच्छा मौका है। और कांस्टेबल टेलीकॉम की बात की जाए तो कांस्टेबल टेलीकॉम की विगत कुछ 4-5 सालों में प्रमोशन में थोड़ा डिले देखने को मिला है। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा-सा सुधार देखने को मिले, और ये भी एक अच्छा मौका है आपको एज़ ए टेलीकॉम मेंबर बनने का। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और क्लियर लगी होगी। इससे रिलेटेड किसी और अन्य पोस्ट के बारे में अगर आप ओवरव्यू देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।